हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आए हैं उत्तर प्रदेश बेसिस यूपी स्पेशल से रिलेटेड। आप देखेंगे आर ओ हो गया, ठीक है, या यूपी पीसीएस हो गया। आर ओ में देखेंगे 10 से 15 ऑन एवरेज, और यूपी पीसीएस में देखेंगे तो 5-6 क्वेश्चन ऑन एवरेज हर साल आते ही आते हैं। और ये बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं, आप थोड़ी सी तैयारी में ईजिली इसको सही कर पाएंगे। तो हमारी ये कोशिश है कि पीटी 2024 को टारगेट करते हुए ये सीरीज लाई जा रही। कोशिश रहेगी कि 1 से 2 वीडियो में मैक्सिमम, मतलब मोस्ट यूपी से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं या कौन से पूछे गए, पूरा डिटेल में हम लोग 1 से 2 वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और भी इसके बाद अगर जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपको और भी वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाता रहेगा, ठीक है। ये देखिए शिल्पी मैम का इंस्टा आईडी, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आप देखेंगे इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ होती हैं या पेपर के लिहाज से जो पिक्स होती हैं, इन्फॉर्मेशन सब इस पर डिस्कस किया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, ठीक है। आंवला सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है यूपी में? तो देखिए इजी है क्वेश्चन, ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए प्रतापगढ़ क्या है, आंवले के लिए फेमस। जैसे आप देखेंगे लखनऊ में चिकनकारी के लिए फेमस है, कढ़ाई के लिए। तो वैसे ही आंवला जो है प्रतापगढ़ में, ठीक है। अब क्या करना है, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं आप अपने वहाँ देखिए यूपी में क्या एक क्वेश्चन बनता है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है। तो जितने लोग वीडियो देख रहे हैं आप उसमें क्या करिए, अपने ज़िले का नाम लिखिए कि हाँ जिला यहाँ से, मान लीजिए कोई लखनऊ से देख रहा है, कोई अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, फर्रुखाबाद से देख रहा है। तो क्या करना है आपको, फर्रुखाबाद यहाँ का, अच्छा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में कौन सा आपके यहाँ प्रोडक्ट फेमस है, तो कमेंट बॉक्स में आप इसको ज़रूर बताइए, ठीक है। इससे क्या होगा, लिखने से चीज़ें याद होंगी और आप और भी लोग का कमेंट पढ़ेंगे तो सबको अच्छा हाँ इस ज़िले का ये ऐसे पढ़ने से याद होंगे, ठीक है। तो ऐसे करके कोशिश करिए, देखिए अच्छा लगेगा। अब कह रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है, ठीक है। देखिए अभी महिला आरक्षण बिल और ये सब चीज़ें काफ़ी चर्चा में चल रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कुल कितनी है, 1/3 है, ठीक है। तो 1/3 उत्तर प्रदेश में आरक्षित किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में नहीं, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में, ध्यान रखना है। अब बहुत लोग फ्लो में विधानसभा नहीं, ध्यान रखना कि गोला कर देना कि पूछ क्या रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा विधान परिषद में संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी है, देखिए ये 100 रहेगा, ठीक है। तो इसमें कितनी 100 है। अब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में विधान जो सभा है उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, ठीक है, आपको ये बताना है। साथ में क्या करना है कि आपको विधान परिषद में जो चुनाव की अगर प्रक्रिया अगर किसी को पता हो, ठीक है, मतलब पता तो होगी, पेपर आप देने जा रहे हैं, तो अगर आप उसमें बताएंगे तो और सबको पता चल जाएगी जिसको नहीं पता है कि विधान परिषद में चुनाव किस विधि से होता है, ठीक है। या आप ये बता दिए कि विधान परिषद में राज्यपाल जो होते हैं वो यूपी विधानसभा में राज्यपाल द्वारा कितने लोग मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन बताने हैं। देखिए क्योंकि आप देखेंगे एक्सप्लेन के थ्रू उत्तर प्रदेश में कैसे और क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लीजिए एक विधान परिषद वाला क्वेश्चन तो यहाँ दे दिया गया, अच्छा 100 सदस्य मान लें, लेकिन उससे रिलेटेड और क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं, तो ये जो डिस्कशन या फिर आप जो कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो यहाँ से भी, तो ये एक क्वेश्चन नहीं, इससे रिलेटेड आपको 3-4 क्वेश्चन एक साथ तैयार हो रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको मैच दी फॉलोइंग करनी है, ठीक है। देखिए वो फेमस चीज़ें या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अभी हम लोग देख रहे थे, वो क्वेश्चन आ गया। अब देखिए चुर्क, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मेरठ। एक तरफ कह रहा है ताला, खेल का सामान, सीमेंट, चूड़ियाँ। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, पहले देखिए चुर्क में क्या है, चुर्क में देखेंगे सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। फिरोजाबाद आपने सुना होगा, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ फेमस हैं। अलीगढ़, अलीगढ़ के क्या, अलीगढ़ के ताले फेमस हैं। मेरठ में आप देखेंगे खेल का सामान, वो बैट वगैरह ये सब जो बनता है काफ़ी फेमस है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। और आप बताइए, आपको एक आपको क्वेश्चन या होमवर्क में दिया गया कि जितने लोग देख रहे हैं आप डिस्ट्रिक्ट का नाम और वहाँ के आपके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में क्या फेमस है वो बताना है। देखिए ये क्वेश्चन तो कई बार आया है, ठीक है। तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में एक बब्बर सफारी स्थापित की जा रहा है, कहाँ पे, ठीक है। हालांकि अब की जा रही नहीं, किया जा चुका है, कहाँ पे है, तो ये इटावा में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है, तो आईटी सिटी की स्थापना कहाँ पे की जा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी,
ठीक है। ये देखेंगे लखनऊ सुल्तानपुर जो रोड जाती है वहाँ पे एक IT सिटी की स्थापना की गई है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। ठीक है, पहले अगर क्वेश्चन आप पढ़ना है जहाँ पे नहीं है तो पहले नहीं को सर्कल कर लीजिए, जिससे आपको पता हो कि पूछा क्या जा रहा है। अब कौन सा एक खनिज नहीं पाया जाता? चूना पत्थर, अब्रक, जिप्सम, बॉक्साइट। अब देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो बी हो जाएगा, अब्रक। क्यों अब्रक नहीं पाया जाता? तो आप देखेंगे कि जो झारखंड में ये कोडरमा और हजारीबाग जो माइंस हैं झारखंड में, वहाँ पे देखेंगे कि लगभग 90% इंडिया का इन्हीं दो माइनों से निकाला जाता है। कहाँ पे? झारखंड के ये कोडरमा और हजारीबाग माइंस से। ठीक है, अब कह रहा है कि नेक्स्ट में क्या है कि आपको मैच दी फॉलोइंग करना है। तो इसमें बस आपको एक जो है मतलब 4 स्टेटमेंट दिया, एक सही है। ठीक है, कह रहा है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव, ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य बस्ती। ठीक है, अब देखिए सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? सी, हरदोई में है। ये आपका आंसर सही है और आपको अब कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि और कहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप देखेंगे इसको बहुत ही बार पूछा गया है कि भाई उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे स्थित है, या इसी को घुमा फिरा के कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो लखनऊ, आगरा, वाराणसी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये देखेंगे ये भी जो है लखनऊ में अवस्थित है। ठीक है, ये देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कितनी संख्या है? 5, 7, 11 और 9। तो सस्य जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में कुल टोटल संख्या है सी, 9 संख्या। ठीक है, 9 सस्य जलवायु क्षेत्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि देखिए इसमें कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अब देखिए आपको क्या बताना है कि अभी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में छोड़ी, ये पुराना क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसमें ये करना है कि आपको बतानी है कि अभी जो लेटेस्ट वित्त आयोग बना था, ठीक है, उसमें उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताने की जो अभी वित्त आयोग बना था उसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, और अभी हम लोग कोशिश करेंगे, अभी जब फैब में पेपर से पहले उम्मीद है ये यूपी का बजट आ जाएगा तो उसके भी जो पूरा डिटेल होगी इकोनॉमिक्स से, जो बजट से क्वेश्चन 2-3 बन सकते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसे 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, ये काफ़ी इजी होते हैं। देखिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। ठीक है, ये कथन ए है। आर क्या कह रहे हैं? भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट आप देखेंगे तो बहुत जनरल सा स्टेटमेंट है और दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसमें लिंक नहीं हो रहा है, क्योंकि एक में तो बात कर रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक स्ट्रक्चर, ऊर्जा, इन पे निवेश कर रही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ बनाते हैं। ठीक है, तो लिंक नहीं हो रहा है, इसलिए कथन और कारक दोनों सही तो हैं, लेकिन एक दूसरे की क्या व्याख्या नहीं कर रहे, स्पष्टीकरण नहीं कर रहे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित पंचायतों में किसे या किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। तो जिला योजना में उत्तर प्रदेश में किसको सम्मिलित किया जाता है? देखिए आप देखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आया, तो उत्तर प्रदेश जिला योजना में कह रहे हैं कि नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत। तो देखेंगे जो जिला योजना होती है ना उसमें तीनों को, मतलब कि नगर पंचायत, इसका आंसर हो जाएगा डी, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत तीनों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहना है कि एशिया की, ध्यान रखना एशिया की बात हो रही, एशिया का सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर अवस्थित है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है खतौली, बुलंदशहर, बलरामपुर, नजीबाबाद। तो इसमें देखेंगे तो ये कहाँ पे, ये जो सबसे बड़ी एशिया की है आप देखेंगे ये है मुजफ्फरनगर जिले के खतौली में स्थित है। अब देखेंगे ये त्रिवेणी समूह एक करके उसकी उसमें टाई अप करके बनाई गई, और ये स्पेशली याद करना कि मुजफ्फरनगर में खतौली में, क्योंकि हो सकता है आपको नेक्स्ट या कभी चेंज करके बदलना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, खतौली जगह पे सीधे आपको मुजफ्फरनगर ही ऑप्शन में दे दे। ठीक है, ध्यान रखना कि इसी के मुजफ्फरनगर ज़िले के ही
खतौली एक स्थान है, वहाँ पे स्थित है। ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है। ठीक है। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में आप, हालांकि इसको थोड़ा सा ऑप्शन से ही बहुत लोग, जैसे कि सॉफ्टवेयर या बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग, तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी इन सबसे संबंधित यूपी में कहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हैं, तो नोएडा में है। ठीक है। तो इसके लिए आंसर है नोएडा। अब देखिए आपको एक काम करना है कि एक आप कमेंट बॉक्स में देखिए, नोएडा का फुल फॉर्म क्या पता है क्या आप लोग को, क्या होता है? ठीक है, जिसको पता है आप बताइए, या फिर गूगल पे आप लोग सर्च करिए कि नोएडा का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि, देखिए अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से। इसमें आप देखेंगे तो एक आध क्वेश्चन तो आपको हर पेपर में जरूर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से मिल जाए, इसीलिए आपको बोला गया है कमेंट बॉक्स में बताने के लिए। ठीक है। और कुछ बहुत ही कॉमन ऑप्शन होते हैं जिसको आप ध्यान में रख के सीधे मैच करा सकते हैं। देखिए कह रहा है कि जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखा था खेल का सामान। ठीक है। अब खेल का सामान आपको पता है कहाँ पे हम लोगों ने देखा था? मेरठ में। ठीक है, मेरठ में देखा था ना। अब पता चल गया ए का 3 होगा, तो जब पता चल गया ए का 3 होगा तो आपको क्या हुआ, सीधे देखिए पहला ऑप्शन हट गया, अब सी वाला हट गया। अब आपको दो में से ही डिफाइन करना है कि क्या आंसर होगा। अब ये भी पता चल गया कि भाई देखिए बी का 4 है दोनों में, तो बी का दिया सलाई कहाँ पे होगा? दिया सलाई बी का 4 है ना, तो दिया सलाई बरेली, ये आपका देखिए सही होगा। तो दो चीज़ें आपको पता चल। अब आपको सी वाला बताना है, सी या डी में से अगर आपको एक भी पता है तो आपका आंसर रहेगा पीतल का सामान। जाहिर सी बात है, पीतल के सामान किसके लिए? मुरादाबाद में फेमस है। ए होगा सी का। हाँ, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो गया। अब फिर एक बचा, बी आंसर हो जाएगा ना, तो डी का क्या होगा? एक बचा पीतल का सामान, सॉरी लकड़ी की नक्काशी, तो लकड़ी का नक्काशी कहाँ पे? सहारनपुर में। ठीक है, ऐसे देख लीजिए फिर से एक बार, थोड़ा सा वो हो गया है। देखिए पहला देखिए खेल का सामान मेरठ, दिया सलाई बरेली, पीतल का सामान मुरादाबाद, और लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, बहुत ईजी होती है, एक दो आपको पता होगा तब भी आपको सही होने के चांस बहुत रहते हैं। क्या निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित करने वाला कौन सा, मतलब कह सकते हैं प्रदेश है? ठीक है, तो जाहिर सी बात है यूपी स्पेशल देख रहे हैं, इसलिए आपको ये लग रहा है कि अच्छा पता चल गया आपको यूपी स्पेशल है, तो आपका जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश होगा। नहीं तो अगर डायरेक्ट ऐसे आपको पूरी जीएस में ये क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए कन्फ्यूजन हो जाता है कि अच्छा कह रहा है कि किस राज्य में जापानी इंसेफ्लाइटिस समय। आप देखेंगे कि स्पेशली ये खोला कहाँ पे गया, आप देखेंगे कि ये BR मेडिकल कॉलेज कहाँ पे, ये गोरखपुर में। ठीक है, आपने कुछ साल पहले देखा था जापानी इंसेफ्लाइटिस इन सबसे बहुत से बच्चों की डेथ हो गई थी, तो फिर उसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में खोला गया था। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि, देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एक बार, इसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? ठीक है, यमुना, सई, गोमती, तमसा। ठीक है, तो इसमें क्या है आंसर? इसका देखेंगे क्या है कि गोमती आंसर था। ठीक है, आयोग ने भी इसका गोमती माना है। लेकिन अगर यहीं पे आपको पूछते कि भारत में जैविक मरुस्थल नदी या फिर भारत की पूरी कौन सी है, तब आपको वहाँ पे आंसर लगाना होगा दामोदर। ठीक है, दामोदर नदी। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत बार पूछे गए, स्पेशली दामोदर नदी वाला तो पूरे इंडिया में इसको जैविक मरुस्थल कहते हैं, पूरी एरिया को ही, पूरी नदी को ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है कि 2011 की जनगणना, ठीक है ध्यान रखना, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है? ठीक है, आप देखेंगे ये बहुत ही इसमें क्या नाम है, यहीं पे महिलाओं पुरुषों दोनों की शायद सेम है। तो सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ पे? रामपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, श्रावस्ती है। ठीक है, श्रावस्ती में देखेंगे लगभग 34.8% केवल साक्षरता दर है। ठीक है, और हालांकि आप देखेंगे कि सबसे कम पूछा गया है, लेकिन इससे भी अगर कम सेकंड नंबर आप देखेंगे तो बलरामपुर में भी आप देखेंगे 38.43 ही है बस, लेकिन सबसे कम श्रावस्ती में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 2011 की जनगणना के दौरान निम्नलिखित राज्यों में किस
में से देखिए 2011 की जनगणना का निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। जाहिर सी बात है, ये थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत ही ईजी होते हैं। ग्रामीण जनसंख्या, जाहिर सी बात है कि यूपी की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र कहाँ पे होगा, यूपी में ही होगा। ठीक है, क्षेत्र होगा और यूपी में ही ग्रामीण जनसंख्या होगी, क्योंकि इसमें जो राज्य दिए आपको देखेंगे तो मिला के भी उतने यूपी इतनी जनसंख्या नहीं होगी। तो ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या सबसे ज़्यादा यूपी में निवास करती है। प्लस देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें ना ऐसे भी शामिल किए गए जिससे आपको आइडिया लगे, जैसे कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग कहाँ से नहीं गुजरता, एक बार पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर हालांकि बस्ती था, लेकिन आपको ऐसे ध्यान रखना है कि अगर कोई भी नया चर्चित एक्सप्रेसवे हो गया या फिर हाईवे बन रहा है, बहुत ही फेमस है, चर्चित है, सरकार उसको मतलब फ्लैगशिप की तरह की प्रमोट करी, तो आपको पूरा उस हाईवे का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है, कौन कौन से ज़िले से होते हुए गुजर रहा है, वो हर ज़िला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना। साथ ही में आप देखेंगे तो आप मतलब इसको क्या करना है कि आपको बस टाइम मतलब एक बार देख लिए, फिर एक कुछ टाइम 1-2 दिन बाद फिर इसको एक बार रिपीट कर लिए, 1-2 बार में आप इसको देख लेंगे वीडियो, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से पूरा सही हो जाएगा, याद हो जाएगा चीज़ें। आप जैसे एग्जाम में बैठेंगे अब चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। ठीक है, तो और साथ में जो हमारे और भी जैसे कि आप देखेंगे कि आरओ के लिए प्लस अभी यूपी पीसीएस के जो पीवाईक्यू या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जो सीरीज चल रही, उसको भी ज़रूर देखिए। अगर और आप जैसे कोई सब्जेक्ट्स आप देने जाने से आपका वीक है, जैसे पॉलिटी हो गई, तो हमारी एक सीरीज लॉन्च हुई है क्विक रिवीजन सीरीज करके। उसमें क्या है कि शॉर्ट मतलब पीटी को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट को पूरा कराया जा रहा है बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, तो आप उसको पूरी फॉलो करते जाइए, इससे क्या होगा कि आपकी जो है सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि जो चीज़ आप देख के एक बार मान ली पढ़े ही होंगे कहीं से, एक बार देखेंगे तो चीज़ आपको याद हो जाएंगी। तो जितनी बार आप देख पाएँ चीज़ों को देखते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। कह रहा है कि जो इस अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा नहीं चुना गया था। ठीक है, तो देखिए लखनऊ जाहिर सी बात है राजधानी स्मार्ट सिटी में है, इलाहाबाद है, कानपुर है, लेकिन आप देखेंगे तो इसमें कौन सा नहीं है, इसमें आप देखेंगे तो गाजियाबाद नहीं है। ये कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आ जाते हैं कि आपको मतलब कि शायद ही याद होगा, मतलब याद तैयार हो पाता है किसी का, लेकिन इसमें देखिए क्वेश्चन आया था एक बार, उत्तर प्रदेश के कानपुर, यूपी के कानपुर लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना के मतलब कौन सी जनगणना ये मतलब 10 साल पे होती है ना 2011 में, या जैसे अभी लेटेस्ट वाली हमारी है 2011, तो कह रहा है कि मतलब यूपी के लखनऊ कानपुर नगर जो हैं किस जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बन गए थे। मतलब यहाँ पे कब किस जो जनगणना हुई थी, कौन सी जनगणना के टाइम पे 10 लाखी नगर बन गए थे, लखनऊ और कानपुर। तो इसका देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो क्या था, इसका आंसर आप देखेंगे तो सी था। ठीक है, कि 1971 और 1981, मतलब कि कानपुर 1971 और लखनऊ 1981 जनगणना के अनुसार 10 लाखी नगर बन गए थे। ठीक है, और वर्तमान में देखेंगे 10 लाख जनसंख्या वाले नगर यूपी में कौन से हैं, तो 10 लाख नगर वाले जनसंख्या में देखें लगभग 7 हैं। ठीक है, जैसे कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, गाजियाबाद हो गया, आगरा हो गया, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। तो टोटल इस टाइम 7 लाख जनसंख्या वाले 10 लाख जनसंख्या वाले 7 शहर हैं। ठीक है, क्या उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है। अभी शायद हम लोगों ने इसको प्रीवियस डिस्कस भी किया था, तो ये कहाँ पे अवस्थित है, लखनऊ में अवस्थित है। तो कुछ योजनाएं ऐसे आती हैं जो स्पेशली आप देखेंगे जैसे मजदूरों के लिए हो गई, ठीक है, महिलाओं के लिए हो गई, बच्चों के लिए हो गई, बुजुर्गों के लिए, वो काफ़ी फेमस होती हैं। तो इस पर स्पेसिफिक इसलिए क्वेश्चन डाला गया कि आप पढ़ते वक्त उसको हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, क्या उत्तर प्रदेश में स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किस व्यक्ति के लिए आरंभ की गई थी। ठीक है, तो हालांकि ये थोड़ा सा पुराना शायद ना है, लेकिन ध्यान रखना होगा कि ऐसे जब आप करंट या कुछ पॉलिसी पढ़ेंगे तो वो इम्पॉर्टेंट होगी। तो ये स्टार्ट की गई थी उस टाइम मजदूरों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम, ठीक है देखिए, पहला
प्रथम, पहली बार, ऐसे जब चीज़ें हैं तो वो यूपी में, स्पेशली यूपी के जितने पेपर हुए ना, वो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया? तो इसका पहला कौशल संस्थान स्थापित किया गया था कानपुर में। ठीक है, अब कह रहे हैं निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही बार आया, इजी है, बहुत ही बार आया, आपको एक ही बार में याद हो जाए। कह रहा उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ठीक है, तो मैक्सिमम लोग को ये पता होगा कि अपना कौन सा है, हापुड़ सबसे छोटा है। अब आप बताइए कि जनसंख्या की दृष्टि, अब देखिए आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पता चल गया। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताने कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला यूपी का कौन सा है, या सबसे कम जनसंख्या यूपी में कौन से जिले में रहती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? ठीक है, करदनिया घाट, चंबल, किशनपुर, रायपुर। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन सा है। तो इसका आंसर क्या होगा? काफ़ी फेमस है, 1975 में स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश में, कौन सा? ए, करतनिया घाट। ठीक है, अब देखेंगे ये कहाँ पे, यूपी के बहराइच जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी, और 2000 में 2000 आप देखेंगे करतनिया घाट 2003 में क्या किया गया था, इसको प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भी इसको सम्मिलित किया गया था। और देखेंगे ये जो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। ठीक है, तो आपको स्पेशली ध्यान देखना कि लोकेशन भी ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चनों में, प्लस उनकी स्थापना कब हुई थी। देखिए यहाँ पे सीधे सोचिए कि पूछा गया कि 1975 में बता दिया किसकी स्थापना होगी, जबकि ये क्या था, ये आप देखेंगे 1972 में, लेकिन 75 में पूछ रहा है, तो इसलिए आपको ये होगा 1975 में करतनिया घाट है इसका आंसर। तो ऐसे बहुत ही मतलब माइन्यूट सा डिफरेंट आपको ध्यान रखना पड़ता है। चंबल में ये देखेंगे तो यूपी, एमपी, राजस्थान ये सब मिला के कई राज्यों में पड़ता है। इसकी स्थापना भी आप देखेंगे 1978 में हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वही वन डिस्ट्रिक्ट वन, एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखेंगे इससे आपको ये पता चलेगा यूपी के क्वेश्चन में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कितना ज़्यादा महत्व रखता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्यों? बागपत में जो है लकड़ी के खिलौने नहीं, देखिए आपको एक चीज़ ये बहुत कॉमन मिलेंगी। ठीक है, कि लकड़ी के खिलौने, मतलब जो अभी हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन दिया था, सबके ऑप्शन में क्या था, लकड़ी के खिलौने संबंधित चीज़ें आई थी। ठीक है, अब इसमें क्या है, बागपत क्या घरेलू सजावटी सामान के लिए फेमस है। अब लकड़ी के खिलौने के लिए कौन सा जिला फेमस है, आपको कमेंट बॉक्स में बताने, क्योंकि ऊपर 2 बार चर्चा की जा चुकी है। तो और सही है, अमेठी मूंछ के उत्पाद, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े, और आगरा चर्म मतलब चमड़े उत्पादन के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे दे रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में, मतलब जनसंख्या के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में देखेंगे कहाँ पे, कानपुर, फिर आपका लखनऊ आएगा, फिर आएगा आपका गाजियाबाद, देन आगरा। ठीक है, तो इस आधार पे आपका क्या होगा, डी, मतलब ये कानपुर, फिर लखनऊ 4, फिर गाजियाबाद, लास्ट में आगरा। तो इसका आंसर डी होगा। अब देखिए ये तो मतलब आपको रटा होना चाहिए, कई बार पूछा गया उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। हाल के आप देखेंगे हर पेपर में 1-2 पेपर छोड़ के हमेशा ये क्वेश्चन आपका रिपीट ही होता है। अब आपको बताना है कि 24 जनवरी तो उत्तर प्रदेश दिवस आपको पता चल गया, लेकिन ये मनाया जाना कब से स्टार्ट हुआ, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको यहाँ से ये पता चलेगा, अच्छा 4 ऑप्शन में एक बांध नहीं है, तो मतलब 3 तो उत्तर प्रदेश में होंगे। ठीक है, तो इसका ये होगा, क्या होगा इसका आंसर बताइए? इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक है, ये बधुआ जो करके ये यूपी में नहीं, जबकि आप देखिए जो अडवा है ये मिर्ज़ापुर में स्थित है। अरौरा, अहरौरा कहाँ पे है, अहरौरा आप देखेंगे ये भी मिर्ज़ापुर में, जबकि बघेलखंड वाला कहाँ पे, ये बलरामपुर यूपी में है। ठीक है, तो आपको ये तीनों के लोकेशन पता चल गए, और एक पता चला ये नहीं है। अब देखिए एक तो फॉरेस्ट वाले जो क्वेश्चन आते हैं आपको
वो पूरा फॉरेस्ट वाला, हालांकि कोशिश की जाएगी कि डाटा आपको दे दी जाए, इससे क्वेश्चन आते हैं फॉरेस्ट में, ना केवल यूपी में बल्कि पूरा एक तो ऑल ओवर इंडिया प्लस यूपी के फॉरेस्टर्स कितने मतलब सब सर्वाधिक वृक्षावरण वनावरण कहाँ पे है, किस ज़िले में सबसे ज़्यादा, वो पूरा आपको पता होना चाहिए। इससे ज़रूर एक दो क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसमें एक तरह ये पूछा जा रहा है कि भाई राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। ठीक है, तो पहले देखिए 2022 को जारी किया की थी। सबसे पहले यहाँ पे नोट कर लीजिए चाहे तो 17वीं वन्य जीव रिपोर्ट आई थी 2022 में। ठीक है, वही अभी चल रही। उत्तर प्रदेश में वन आच्छादन लगभग कितना है, वनाच्छादन लगभग 6.5% है। अब वृक्षादन देखेंगे तो लगभग 3.08% है। राज्य में कुल वनों मतलब वृक्षावरण और वनावरण टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल लगभग आप देखेंगे 9.23% है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। और देखेंगे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो है वन क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो सोनभद्र में। ठीक है, और सबसे कम कहाँ पे है, भदोही में। ठीक है, तो इसलिए दोनों इसका गलत हो जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। ठीक है, चंद्रप्रभा नाम से अगर आपको थोड़ा सा अगर मैच करेंगे तो ऐसे याद करें, चंद्रप्रभा मतलब चंदौली। ठीक है, ऐसे याद करने पे इजी रहेगा, तो चंद्रप्रभा चंदौली ऐसे हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे स्पेशली बनी जो इसमें आप देखेंगे वही सांभर, चीता, तेंदुआ और ये सब पाए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर करंट से भी देखेंगे तो कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर, ठीक है, भारत की अध्यक्षता में भी जो G20 हुआ था 217 की बैठक में से 11 बैठकों के स्थल के रूप में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, तो स्पेशली आप देखेंगे तो आगरा में एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पे आपने विजुअल्स देखे होंगे, लोग ताज देखने भी गए थे। नोएडा में तो हुई थी, वाराणसी में देखेंगे काफ़ी स्पिरिचुअल जगह तो सारी हुई थी। तो ऐसे अगर आप करंट से जुड़े रहेंगे, न्यूज़ देखते रहेंगे, तो कानपुर में नहीं हुई थी और सब जगह हुई थी। ठीक है, और अगर आपको अगर याद हो किसी को तो बताइए यूपी के टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट में जो है G20 की बैठकें कितने ज़िलों में आयोजित हुई थी। ठीक है, और अगर आपको पता हो ये भी बता दीजिए कि किससे रिलेटेड से, जल संबंधित हुई थी, कहाँ पे हुई थी। ठीक है, पर्यटन संबंधित कहाँ पे आयोजित हो गई थी बैठकें G20 की, अगर इसको भी आप लिखेंगे तो और लोगों को पता चलेगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं है बल्कि ये यूपी सरकार की योजना है। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि जो मतलब काफ़ी फेमस, हमने क्या कि भाई एक्सप्रेस वे हो गया। एक्सप्रेस वे में आप देखेंगे जब कोई चर्चा में रहती है तो एक्सप्रेस वे से क्वेश्चन आते ही आते हैं यूपी में। तो ध्यान रखना, ये गंगा एक्सप्रेस वे राज्य सरकार का एक पूरा काफ़ी फ्लैगशिप या ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में था ये, तो क्वेश्चन ऐसे बने हुए हैं इससे। क्या निम्नलिखित में से कौन सी योजना ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कौन सी योजना यूपी से संबंधित है। आपको बताना है कि जैसे अनूठी उपहार योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, स्त्री निधि योजना, 2, 2, 3, 1 या 2, 3, 4। ठीक है, तो इसका आप देखेंगे तो केवल ये अनूठी उपहार योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल आपका बी हो जाएगा। जबकि आप देखेंगे ये मातृ उद्यमिता योजना कहाँ की है, ये आप देखेंगे स्पेशली है हरियाणा की थी। और कौशल्या मातृ योजना, कौशल्या छत्तीसगढ़। स्त्री निधि ये तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। तो ये कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए अनूठी उपहार योजना के रूप में लॉन्च की गई थी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसमें क्या होता था कि इसके तहत सर्वाधिक टीकाकरण वाले जिलों में लॉटरी सिस्टम के जरिए उपहार दिया जाता है कि किस ज़िले में सबसे ज़्यादा टीकाकरण हुआ। ठीक है, तो उपहार योजना से है कि ये नहीं कि लोगों को उपहार दिया जाता, ये जिले को मतलब सम्मानित या उपहार दिया जाता है कि किस ज़िले में सबसे ज़्यादा टीकाकरण कोरोना के हुआ है। तो ऐसे ये क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से आपको बताने। देखिए लोकसभा का चुनाव भी आने वाला, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है आपके। क्या राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित की गई। ठीक है, और लोकसभा में कहना है कि 80 सीटें हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा है तो कुल कितनी 80 सीटें से निर्वाचन होता है।
जबकि राज्यसभा में सही है 31 सीटों से निर्वाचन होता है। और आपको क्या करना है, इसका सही बताना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब दोनों सही है। अब देखिए आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, अब जैसे विधान परिषद वाला, विधानसभा वाला आपको एक क्वेश्चन हो गया, एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताइए, ठीक है। आप इस चैनल को देखिए लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जो जो देख रहे हैं, और भी जो हमारे इनिशिएटिव चल रहे हैं आप ज़रूर उसको देखिए। और जो भी और भी सब्जेक्ट्स रिलेटेड अगर आपकी क्वेरी या फिर और भी कोई सब्जेक्ट आप चाहते हैं कि चाहिए नहीं तैयार है, इस पर वीडियो चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। आपको मेरे द्वारा या शिल्पी मैम द्वारा आपको ज़रूर वो वीडियो अवेलेबल कराई जाएगी किसी न किसी तरह से, ठीक है। चलिए मिलते हैं, एक और इस पे रिलेटेड एक और वीडियो सोच रहे बना दी जाए, जिसमें कुछ यूपी के हिस्ट्री से रिलेटेड या फिर स्पेसिफिक चीज़ों से जो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकती हैं या बनने की संभावना है, तो उसमें हम लोग लास्ट में फिनिश कर देंगे नेक्स्ट में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।